हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। तो माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की लव स्टोरी किसी से नहीं छुपी है। 90s के टाइम में इन दोनों के बीच की नज़दीकियां देखकर लोगों को लगने लगा था कि अब बहुत जल्दी माधुरी दीक्षित और संजय दत्त शादी कर लेंगे। इनकी फैमिली को भी कोई परेशानी नहीं थी। आपको बता दूं कि माधुरी के पेरेंट्स और उनके रिलेटिव्स और संजय दत्त के भी पेरेंट्स और उनके रिलेटिव्स इस रिश्ते से बिल्कुल खुश थे। इन दोनों में नज़दीकियां इस हद तक बढ़ी हुई थी कि माधुरी के डायरेक्टर्स ने माधुरी से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया था। इस क्लॉज के चलते माधुरी दीक्षित अगर फिल्म के दौरान शादी करती हैं या प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिल्म को लॉस नहीं होगा, वो सारा लॉस माधुरी दीक्षित बेयर करेगी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त सेपरेट हो गए। इन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी और जहां एक समय में ये कपल आपस में इतना प्यार में डूबा हुआ था, अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहा था। तो ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में ही आज की इस वीडियो को मैंने बनाया है। इस विजुअल रिपोर्ट में मैं बात करूंगा संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के रिलेशनशिप के बारे में। हम बात करेंगे कि उनका रिलेशनशिप कैसे चला, किस वजह से उनका सेपरेशन हुआ और उसके बाद इन दोनों ने अपनी लाइफ में क्या क्या स्टेप्स उठाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, तो बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को आज कौन नहीं जानता। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की ऐसी हीरोइन रही हैं जिनके आगे हर हीरोइन या हीरो का चार्म फीका पड़ जाता है। उनकी एक्टिंग और अदाओं के दीवाने आज भी लाखों लोग हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भले ही एक फ्लॉप फिल्म देकर की हो, लेकिन एक अच्छे कलाकार से कामयाबी ज्यादा देर तक तो दूर नहीं रहती ना। बस इसी का बहुत अच्छा उदाहरण है माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। तेजाब, राम लखन, परिंदा, साजन, खलनायक, दिल, बेटा हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, पुकार, देवदास जैसी फिल्मों में माधुरी की अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया। माधुरी की किस्मत फिल्म तेजाब ने बदली थी। 1988 में आई इस फिल्म में उन्होंने मोहिनी का रोल किया था। 90s के दशक में माधुरी की गिनती टॉप अभिनेत्रियों में होने लगी थी। आज माधुरी दीक्षित पर उनके करियर से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो माधुरी ने 1984 में आई फिल्म अवोध से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, लेकिन इसके 4 साल बाद आई फिल्म तेजाब ने उन्हें असली पहचान दी और फिर तो माधुरी ने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित लंबे समय तक हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार जोड़ियों में से एक कहलाए जाते थे। इन दोनों ने खलनायक से लेकर महात्मा तक कई सारी फिल्में साथ में की थी। 90 के दशक में इन दोनों के अफेयर्स की चर्चाएं भी खूब चल रही थी। ऐसे में माधुरी को अपनी सफलता बरकरार रखने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। एक बहुत ही मशहूर अखबार के मुताबिक माधुरी दीक्षित को कुंवारी होते हुए भी नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, माधुरी का स्टारडम उस वक्त चरम सीमा पर था। उनकी रिलीज होने वाली लगभग हर फिल्म हिट हो रही थी। यहाँ तक कि माधुरी और संजय के साथ आई फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा रही थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर माधुरी दीक्षित से नो प्रेगनेंसी क्लॉज क्यों साइन करवाया गया। तो आपको बता दें कि संजय दत्त और उनके बीच जिस तरह की नजदीकियां देखने को मिलती थी, उससे फिल्म मेकर्स के बीच अजीब सा डर बैठ गया। उन्हें लग रहा था कि कहीं इस बीच माधुरी शादी ना कर ले या प्रेग्नेंट ना हो जाए। इसी के डर से उन्होंने ये क्लॉज पे साइन करवाया। आपको जान के हैरानगी होगी कि संजय दत्त उस वक्त शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी उन दिनों विदेश में रह रही थी। ऐसे में संजय दत्त और माधुरी ज्यादातर समय साथ ही बिताते थे और घंटों घंटों एक दूसरे से बातें कर लेते थे। दोनों की अफेयर्स की चर्चाएं बॉलीवुड के गलियारों में आम हो गई थी। सभी को पता था कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के बीच कुछ चल रहा है और इसी को देखकर निर्देशक सुभाष घई ने ये बड़ा फैसला लिया और उनसे ये क्लॉज को साइन करवा लिया।
आपको बता दूं कि फिल्म खलनायक में वे माधुरी के साथ काम कर रहे थे। सुभाष घई को लगा कि अगर उनकी फिल्म के बीच में ही माधुरी ने शादी कर ली या वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनकी फिल्म बीच में ही रुक जाएगी। यही सोचकर सुभाष घई ने माधुरी से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया। इसके मुताबिक इस फिल्म के शूट के दौरान अगर माधुरी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। किसी भी हीरोइन से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाले सुभाष घई पहले डायरेक्टर थे और माधुरी दीक्षित पहली एक्टर थी जिसने कभी इस तरह की क्लॉज को साइन किया हो। इसके बाद भी शायद ही किसी ने इस तरह की क्लॉज के बारे में बात की होगी। दरअसल संजय दत्त ने 3 बार शादी रचा ली थी। वहीं संजय दत्त का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ भी जोड़ा जाता था। हालांकि संजय दत्त अब अपनी तीसरी पत्नी मान्यता के साथ काफी खुश हैं। संजय दत्त का नाम बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ कई बार जोड़ा गया है, लेकिन दोनों का प्यार शादी तक नहीं पहुंच पाया, इससे पहले ही खत्म हो गया। संजय दत्त को भी शायद इस बात का मलाल है, इसलिए उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उन्हें बॉलीवुड की किसी हीरोइन से शादी करनी होती तो वो माधुरी दीक्षित से करते। आपको बता दें कि 90s के दशक में संजय दत्त और माधुरी के रोमांस के किस्से काफी ज्यादा मशहूर थे। ऐसा बताया जाता है कि माधुरी और संजय दत्त की लव स्टोरी थानेदार के सेट पर शुरू हुई थी। 90 के दशक में दोनों की जोड़ी को पर्दे पर काफी पसंद किया जाने लगा था। इस दौरान ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि संजय दत्त अपनी पत्नी रीचा को डिवोर्स देकर माधुरी से शादी करने जा रहे हैं। इतना भी कहा जाता है कि माधुरी के परिवार वालों को संजय के साथ उनके रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। कहा यह भी जाता है कि माधुरी और संजय दत्त के घर वालों के बीच शादी को लेकर बात भी होने लगी थी। फिर कहते हैं कि फिल्म खलनायक के रिलीज से पहले संजय दत्त टाना केस में फंस गए और जेल चले गए। माधुरी ने उनसे फिर दूरी बनाना शुरू कर दी। संजय दत्त जब जेल गए तो उनकी इमेज खलनायक की बन गई। इसके बाद माधुरी संजय की दुनिया से बाहर निकल गई। संजय दत्त के जेल जाने के बाद उनकी मोहब्बत ने दम तोड़ दिया और ये मशहूर लव स्टोरी वहीं खत्म हो गई। आपको बता दें कि बाद में माधुरी ने डॉक्टर नेने के साथ शादी कर ली और वो अब अपनी मैरिड लाइफ से काफी खुश हैं। माधुरी की डॉक्टर नेने से मुलाकात और शादी का बाद का सफर काफी रोचक रहा है। दरअसल माधुरी के भाई अजीत दीक्षित अमेरिका में रहते हैं और डॉक्टर नेने उनके दोस्त हैं। अजीत के माध्यम से ही डॉक्टर नेने और माधुरी की मुलाकात हुई, जो धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। महज 3 महीनों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद माधुरी और डॉक्टर नेने ने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के समय माधुरी के पास बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स भी थे। अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए माधुरी हवाई में अपना 10 दिन का हनीमून खत्म होते ही भारत में वापस लौट आई, जिसके बाद वो अपने सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को खत्म करते रही। एक लंबे अरसे के लिए डॉक्टर नेने के पास डेनेवर अमेरिका में रहने उसके बाद वे चली गई। माधुरी तो इतना तक बताती हैं कि अमेरिका में वे किराने का सामान भी खुद लाया करते हैं। माधुरी कहती हैं कि जब पहली बार मैं ग्रोसरी स्टोर गई तो मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, लेकिन एक बार वहां जाने के बाद मुझे काफी बेहतर महसूस हुआ। माधुरी की माने तो उन्हें अमेरिका में आज़ादी का अनुभव होता है, क्योंकि भारत में माधुरी को सभी जानते हैं, जिसके चलते वो शॉपिंग और ग्रोसरी जैसा सामान लेना यहाँ पे तो मुमकिन नहीं है। इसी के चलते अमेरिका में लोग उन्हें कम जानते हैं, जिसके चलते वे बाहर घूम आसानी से सकती हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका में 12 साल बिताने के बाद माधुरी वापस अपने देश भारत लौट आई। वहीं आपको ये भी जानकर हैरानगी होगी कि डॉक्टर नेने को अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर्स में से एक माना जाता है। मुंबई के एक म्युनिसिपल अस्पताल में वे अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि समाज के हर वर्ग के लोगों को इलाज मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।